नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक की गई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। साथ ही इस बैठक में दिल्ली के अलग अलग वरिष्ठ नेता भी उपस्थित हुए। इस बैठक में आगामी तमाम चुनावों पर चर्चा की गई और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तमाम उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपाई। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद रविवार 18 दिसंबर को पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करके पार्टी के विजन के बारे में बात की। अरविंद केजरीवाल ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान ने भारत को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी को चुना है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में उन्होंने पिछले 5 से 7 साल में तकरीबन 12,30,000 लोगों को रोजगार दिया है। वहीं पंजाब की आप सरकार 21,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने दिखा दिया कि बेरोजगारी और महंगाई का समाधान हो सकता है, लेकिन इसके पीछे अच्छी नीयत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का विजन क्या है, लेकिन उनका आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि इस देश को लेकर क्या विजन है। आइए आप भी सुनिए क्या कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। शायद हमारी अकेली पार्टी है कि पार्टी बनते ही 1 साल के अंदर दिल्ली में सरकार बन गई, उसके बाद 10 साल के अंदर दूसरे राज्य पंजाब में सरकार बन गई और 10 साल के अंदर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा काम है, जो हमारी बातें हैं, हम जनता की बातें कर रहे हैं, हम देश की बातें कर रहे हैं। देश की राजनीति में एक तरह से फ्रेश हवा का झोंका आया है। लोग तंग आ गए थे इन पार्टियों से, वही बातें, वही लड़ाई झगड़ा, वही चुनाव होते थे तो ये उसको गाली देते हैं, वो इसको गाली देते हैं। कोई जनता की बात नहीं करता। इसने उसको राक्षस कह दिया, इसने उसको रावण कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, आपको इस पे क्या कहना है, जनता बेचारी देखती रहती है टीवी, ये चल क्या रहा है, हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। पहली बार एक पार्टी आई है जो चुनाव में जाके कहती है कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारे परिवार वालों का इलाज कराएंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारी महंगाई दूर करेंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारे बच्चों को रोजगार देंगे, हमें वोट दे दो। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो हम उनकी बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, असल मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो आज पूरे देश के अंदर, राष्ट्रीय पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की चर्चा हो रही है। मोटे मोटे तौर पे 3 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 1-2 पार्टियां और हैं जो लीगल तरीके से राष्ट्रीय कही जा सकती हैं, पर एक जन सामान्य के उसमें देखा जाए, उसके माइंड स्पेस में देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं जो पूरे देश के अंदर जनता के दिमाग में हैं। और इन तीनों के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग खड़ी होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आज समय है, जब हम नेशनल काउंसिल में मिल रहे हैं, तो अपनी विचारधारा पे एक बार फिर से बात करने का कि आम आदमी पार्टी की हमारी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स। नंबर 1, कट्टर देशभक्ति। हम कट्टर देशभक्त लोग हैं। ये कट्टर शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर है, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। देश पहले है, परिवार बाद में है, और मैं और भी बाद में हूँ। आदमी स्वयं बिल्कुल लास्ट में है, सबसे पहले देश है। देश के लिए सर भी कटाना पड़े, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, देश के लिए परिवार भी अगर न्यौछावर करना पड़े तो मंजूर है हम लोगों को। तो कट्टर देशभक्ति। दूसरा, कट्टर ईमानदारी। बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करने नहीं आए। हमारी उत्पत्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुई थी, रामलीला मैदान से हमारी उत्पत्ति हुई थी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें से आम आदमी पार्टी निकली थी। और इंसानियत, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। दिल्ली में हमने जो गवर्नेंस के काम किए, आज तक ऐसे काम कभी नहीं हुए, और वही काम अब सारे के सारे पंजाब में होने चालू हो गए। तो जनता को अब ये विश्वास हो रहा है कि ये पार्टी जो है ये अच्छी पार्टी है, ये शरीफों की पार्टी है। दिल्ली में हमने जनता को खूब सारी फ्री की सुविधाएं दी हैं। हमने जनता के लिए शिक्षा फ्री कर दी, हमने जनता के लिए हॉस्पिटल फ्री कर दिए, घर में किसी के कोई बीमार हो जाए तो उसका सारा इलाज फ्री कर दिया, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं लोगों को। इस वजह से आपको जान के बड़ी खुशी होगी, ये डेटा मैं नहीं दे रहा, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है। पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है, और दिल्ली में महंगाई की दर 4% है। पूरे देश में सबसे कम महंगाई, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और उसका कारण यही है कि दिल्ली के अंदर इतनी सारी चीजें फ्री है। और सबसे में ज्यादा महंगाई कहां है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 8% महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है, और दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। तो महंगाई कम हो तो सकती है, शर्त एक ही है, आम आदमी पार्टी जैसी एक ईमानदार सरकार होनी चाहिए। बेरोजगारी से पूरा देश बड़ा दुखी है। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स मनीष सिसोदिया जी भी कर रहे हैं। स्कूलों के बच्चों को ही बिजनेस करना सिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जब बड़े हों, डिग्री लेके निकलें, तो वो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। उसमें समय लगेगा, लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर पिछले 5-7 साल के अंदर 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार तैयार किए हैं। 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया। अब पंजाब के अंदर पिछले 7-8 महीने में भगवंत मान साहब ने कई सारी नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं, कई सारी। और हैं जी 21,000 बच्चों को इन्होंने सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र, नियुक्त अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके हाथ में दे दिए। तो नौकरियां मिल तो सकती हैं, रोजगार मिल तो सकता है, नीयत चाहिए। नीयत खराब है। अब दिल्ली ने यह दिखा दिया कि महंगाई का भी समाधान हो सकता है, बेरोजगारी का भी समाधान हो सकता है। नीयत चाहिए, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, आम आदमी पार्टी का विजन क्या है आपका? आने वाले समय में आप आम आदमी पार्टी को कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी को लेके मेरा कोई विजन नहीं है, देश को लेके मेरा विजन है। देश को हम कहां देखते हैं? आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद देश को कहां देखते हैं? देश के बारे में हमारा विजन है। और आम आदमी पार्टी तो उस देश के विजन को पूरा करने में अपना काम करेगी। हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पे सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत हो। तो भगवान की हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा रही है। जिस तरह से हमने अपनी पार्टी में जो जो अभी तक अचीवमेंट्स किए हैं, वो किसी जादू से कम नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि, मैं हमेशा कहता हूं कि एक एमएलए बनने में जिंदगी बीत जाती है, लोगों की चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं एक एमएलए बनने में। भगवान ने हमें 1 साल के अंदर दिल्ली की सत्ता दे दी, दिल्ली में सरकार बना दी। 10 साल के अंदर दूसरा राज्य दे दिया। कुछ तो ऊपर वाला कृपा कर रहा है, कुछ तो हमसे करवाना चाह रहा है। मैं ऊपर वाले से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी इतनी असीम कृपा है। उन्हें भारत को ठीक करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को जरिया बनाया। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भारत का विजन जो हम लोगों ने विजन देखा है वो जल्द अचीव हो, और हम इसी तरह से तन मन धन से देश की और समाज की सेवा करते रहें।